नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जयपुर के बस्सी की ग्राम पंचायत हंस महल के राजस्व गांवों गोठड़ा और खेड़लावास में अवैध अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव में गैर मुमकिन रास्तों और चरागाह भूमियों पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जो उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी 29 माह बाद भी नहीं हटाया गया। पूर्व सरपंच रामकरण मीणा ने बताया कि यह अतिक्रमण कई वर्षों से किया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन इसे नहीं हटा रहा है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के बस्सी इलाके में रीट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने धांधली और पेपर देरी से देने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अभ्यर्थियों को खदेड़ा, बाद में समझाइश कर मामला शांत कराया। बस्सी के तिलक कॉलेज में रीट परीक्षा सेंटर बनाया गया था। यहां परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से अभ्यर्थी पहुंचे थे। पहली बारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कॉलेज में परीक्षा करवा रहे लोगों पर धांधली और पेपर देरी से देने का आरोप लगाया। हमें 10:30 बजे पेपर दिया है, OMR शीट तब भी नहीं आई थी। हम भड़क रहे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे। पास वाली क्लास में सब पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया। कोई व्यवस्था नहीं थी इन लोगों की। इन्होंने बहुत नाइंसाफी करी। ऐसे लग रहा था कि पेपर आधे घंटे में हम OMR भर सकते हैं। 15 मिनट में किसी से OMR भरवा ली और या तो पेपर आउट हुआ है। अब क्या करा जाए। 1 से 5 वाला पेपर हम तो आपको ऐसा लगा सर हम 1 साल से 2 साल तैयारी करते और यहाँ पर आकर इस स्कूल में ऐसा होता है तो बताओ। सर ये पेपर था और इसके अंदर OMR शीट नहीं थी। OMR शीट देने वाला बाद में आया है हमें। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये केवल अफवाह है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई फटा हुआ एनवलप या फटा हुआ लिफाफा नहीं आया है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में बस कुछ मिनट्स की देरी हुई, क्योंकि जिस सीक्वेंस में पेपर बटना था उस सीक्वेंस में नहीं बटा। वो भी कुछ मिनट्स में जैसे ही यहाँ के संचालकों ने वो रियलाइज़ किया, तुरंत उसे रेक्टिफाई कर लिया, उसे करेक्ट कर लिया गया। कुछ मिनट्स के बाद एग्ज़ाम शुरू हो गया और एग्ज़ाम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। सब चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग है। हर क्लासरूम में CCTV लगा हुआ है। सारे प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो ये बिल्कुल झूठी अफवाह है अगर ऐसी कोई बात अगर बाहर फैल रही है। कोई पेपर आउट नहीं हुआ, एग्ज़ाम बिल्कुल सुचारू रूप से इस सेंटर पर चल रहा है। नागौर जिले की डीडवाना में राजस्थान की सबसे बड़ी अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के बाद अभ्यर्थियों का सैलाब घर वापस जाने के लिए उमड़ पड़ा। अभ्यर्थियों के घर लौटने के लिए सरकार ने रोडवेज और निजी बसों में यात्रा फ्री की थी। शहर के मिर्दा स्टेडियम में निजी बसों का जमघट लग गया। डीडवाना में 18 केंद्रों पर रीट की परीक्षा हुई। राजस्थान की सबसे बड़ी रीट परीक्षा में 16,51,812 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। डूंगरपुर जिले में भी रीट के महासंग्राम में विभिन्न जगहों से आए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया और उनके रात को ठहरने से लगाकर उनके सुबह नाश्ते से खाने तक की सारी व्यवस्था भामाशाहों और स्थानीय ग्राम पंचायत ने की। रीट की परीक्षा देने के लिए कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आई, जिनको उनके परिवार के सदस्य संभालते नजर आए। परीक्षा के बाद विद्यार्थी पेपर को लेकर कानाफूसी करते नजर आए। वहीं कुछ विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आई। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के दौरान अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र में उपखंड अधिकारी ने समस्त शिक्षकों को परीक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। साथ ही अनूपगढ़ मुख्यालय पर समस्त अभ्यर्थियों के ठहरने और उनके भोजन संबंधी निःशुल्क व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया था। शहर के भीतर अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए केनाट पैलेस, बस स्टैंड आदि 4 स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई। साथ ही उपखंड अधिकारी ने समस्त धर्मशालाओं में, जिनमें रीट परीक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था की थी, उनकी सराहना की। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन परियों में किया गया। अनूपगढ़ में रीट के 10 परीक्षा केंद्र थे, जिसमें 2380 विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में भाग लेना था। कुल मिला के आज का दोनों परियों का एग्ज़ाम शांतिपूर्ण रहा। किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई इशू हमारे सामने उपस्थित नहीं हुआ है। और इसके अलावा जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संबंध है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 3 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया था और इसके अतिरिक्त प्रत्येक केंद्र पे केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक के अतिरिक्त एक केंद्र का पर्यवेक्षक, 4 कमरों पे सुपरवाइजर, मंत्रालय कर्मचारियों, सहायक कर्मचारियों को तैनात किया गया था। सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था वो भी अच्छा था। तो कुल मिला के जो एग्जाम है वो अच्छा रहा। जयपुर के बस्सी के झर गांव में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर आसपास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस के अनुसार बांसखो निवासी महिला सुबह बस्सी रीको में प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में काम पर निकली थी। शाम को 6 बजे फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर के लिए निकली, जो देर रात तक नहीं पहुंची। रात भर परिजन उसे कई जगह ढूंढते रहे। दूसरे दिन
एक पशु चराने वाले व्यक्ति को झर गांव के ढोलकी की ढाणी स्थित केयर वाले नाला के पास शव दिखा। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।